हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वुडवर्ड फाइजर रूल के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया अपडेट आए तो आप तक जो है जरूर पहुँच सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वुडवर्ड फाइजर का जो नियम है, दो साइंटिस्टों के द्वारा जो है दिया गया है। देखिए, पहला जो साइंटिस्ट थे वुडवर्ड, इन्होंने क्या किया कि सिर्फ जो है कुछ नियम प्रस्तुत किए, जो कि इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं था। इसके बाद जो है दूसरा साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पर जो नियम दिए थे उसी को जो है और अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो देखिए, दोनों ही साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग इस थ्योरी को जो है दिया गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो वुडवर्ड फाइजर का नियम कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, इस नियम में के अकॉर्डिंग या फिर नियम में बेसिकली इसमें बताया क्या गया है, उसके बारे में आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें यह बताया गया है कि अनेक प्रकार के यौगिकों के यूवी स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके जो है डाइन तथा कार्बोनिल यौगिकों के जो है एब्जॉर्ब पीक की जो है वेवलेंथ की वैल्यू पता करने के लिए जो है यहाँ पर कुछ नियम जो है प्रस्तुत किए हैं, जिसे वुडवर्ड फाइजर का जो है नियम कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं, देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें यह बताया गया है कि लेमडा मैक्स का वैल्यू पता करना है। ठीक है। तो लेमडा मैक्स का वैल्यू कैसे आप पता कर सकते हैं, तो वुडवर्ड फाइजर के लिए यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कुछ नियम प्रस्तुत किए हैं, तभी आप जो है लेमडा मैक्स का वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है यही बताया गया है। ठीक है। तो देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो है दो टाइप के क्वेश्चन जो है बनते हैं। पहला जो है वुडवर्ड फाइजर का नियम क्या है, एग्जाम्पल से ही समझाइए। और दूसरा ये है कि आपको जो है कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसका जो है लेमडा मैक्स का वैल्यू पता करना रहेगा। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, जो लेमडा मैक्स का जो मान है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा किस में आएगा, तो एनम में आएगा। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है। तो देखिए, इसके बाद अगर इसमें देखें तो देखिए, यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर जो है फिक्स वैल्यू दी गई है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो भी वैल्यू दी गई है, आप इसको जो है मतलब याद करना ही पड़ेगा आपको। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। जैसे कि यहाँ पर जो है होमो एनुलर डाइन के लिए यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है कितना है, तो 253 है। ठीक है। तो ये जो है फिक्स वैल्यू है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद देखिए, बेस वैल्यू पर हेट्रो एनुलर डाइन के लिए यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है 214 है। ठीक है। इसके बाद देखिए, ओपन चेन डाइन के लिए यहाँ पर जो है 217 वैल्यू है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो है डिफरेंट ग्रुप्स के लिए यहाँ पर जो बताई गई है डबल बॉन्ड एक्सपेंडिंग कंजुगेशन के लिए, इसके लिए जो वैल्यू होती है कितनी होती है, तो +30 होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, एल्किल सब्स्टिट्यूट और रिंग रेजिड्यू के लिए कितनी होती है, तो +5 होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए जो वैल्यू होता है कितना होता है, तो +5 होता है। देखिए, ओ ए सी ग्रुप के लिए कितना होता है वैल्यू, तो +0 होता है। वहीं ओ आर ग्रुप के लिए कितना वैल्यू होता है, तो +6 होता है। ठीक है। इस तरह से आपको जो है सभी मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, इसको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो एस आर ग्रुप का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो +30 होता है। देखिए, क्लोरीन और जो ब्रोमीन जो ग्रुप का जो मान होता है, तो +5 होता है। और NH2 ग्रुप का जो मान होता है +60 होता है। ठीक है। तो इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है, तभी आप जो है लेमडा मैक्स का मान जो है पता कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, अगर इस टॉपिक को अगर आप जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर समझिएगा, तो काफ़ी अच्छे से आपको जो है समझ में आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर जो है लिया हुआ है, 2,3 डाईमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन का है। तो देखिए, इसका जो है सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर जो है बना लेने के बाद जो है इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है ओपन चेन डाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो देखिए, इसका जो बेस वैल्यू होता है कितना होता है, तो देखिए 217 होता है। ठीक है। ओपन चेन डाइन के लिए जो बेस वैल्यू होता है कितना होता है, 217 होता है। ठीक है। इतना पता कर लिए। इसके बाद जो हमारा जो वैल्यू आया है, इसको क्या करेंगे, इसको जो है वहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है। 217 NM को जो है यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो है दो मिथाइल ग्रुप भी है। ठीक है। तो दो मिथाइल ग्रुप कौन कौन से हैं, तो देखिए, ये जो है पहला ये रहा,
दूसरा ये रहा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको भी जो है ऐड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, मिथाइल ग्रुप के लिए जो है बेस वैल्यू कितना होता है, ठीक है। देखिए मिथाइल ग्रुप के लिए यहाँ पर देख सकते हैं बेस वैल्यू कितना होता है। तो मिथाइल ग्रुप के लिए जो है यहाँ पर 5 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 होता है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 5 NM को यहाँ पर जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है कितना है, 2 मिथाइल है। तो 2 मिथाइल हैं तो दोनों को जो है यहाँ पर जो है 5 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि बेस वैल्यू से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, +10 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो है 10 आ जाएगा, 10 NM, और जो यहाँ पर जो बेस वैल्यू है ओपन चेन डाइन का, इसके साथ जो है इसको जो है प्लस कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, इसका जो लेमडा मैक्स का जो मान है 227 NM आ जाएगा, ठीक है। तो यही जो मान है क्या है, तो लेमडा मैक्स का मान है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से जो है लेमडा मैक्स का मान जो है पता करना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो काफ़ी और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर जो है मैंने लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मतलब स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, तो होमो इनुलर डाइन का स्ट्रक्चर है। तो देखिए होमो इनुलर डाइन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें डबल बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, जिसमें डबल बॉन्ड एक ही रिंग पर मौजूद हो उसे क्या कहा जाता है, तो होमो इनुलर डाइन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है पता चल गया कि इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा है, तो होमो डाइन का जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो होमो डाइन का जो बेस वैल्यू होता है कितना होता है, तो कितना होता है, तो 253 होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो है लिख लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है लिख लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो है और भी वैल्यू जो है पता करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं रिंग रेजिड्यू भी जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है रिंग रेजिड्यू है, यहाँ पर भी जो है रिंग रेजिड्यू है। इसमें जो टोटल कितना रिंग रेजिड्यू है, तो इसमें जो है 2 रिंग रेजिड्यू है, ठीक है। तो रिंग रेजिड्यू का मान कितना होता है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिंग रेजिड्यू का जो मान होता है +5 होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, ठीक है, यहाँ पर जो मतलब 2 है, उसके साथ ही इसको जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो रिंग रेजिड्यू है हमारा 2, उसके साथ ही क्या करेंगे, 5 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर +10 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 NM, इसके बाद जो है इसके साथ ऐड कर देंगे। इसके बाद देखिए एल्काइल भी यहाँ पर जो है प्रेजेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो एल्काइल के लिए कितना होता है बेस वैल्यू, तो +5 होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको भी जो है यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो तीनों ही मतलब कि नंबर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा जो लेमडा में इसका मान आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर तीनों को ऐड कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 268 NM, ठीक है। तो तीनों को ऐड कर देने से क्या आ जाता है हमारा, तो लेमडा मैक्स का मान आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो है और मतलब कि सभी का कंपाउंड का जो है लेमडा मैक्स का मान पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक और एग्जांपल के थ्रू चलिए समझते हैं। तो देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर जो है मैंने लिया हुआ है। देखिए ये जो मतलब स्ट्रक्चर है कैसा स्ट्रक्चर है, तो हो हेट्रो एनुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए हेट्रो एनुलर जो डाइन का जो मतलब ये होता है क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें जो डबल बॉन्ड होता है अलग अलग रिंग पर जो है मतलब प्रेजेंट होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, तो हेट्रो एनुलर डाइन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है अलग अलग रिंग पर जो है प्रेजेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, तो हेटेरोन्यूल डाइन है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जो बेस वैल्यू होता है कितना होता है, तो 214 NM जो है इसका बेस वैल्यू होता है, ठीक है। इसके लिए तो हेट्रो एनुलर डाइन के लिए ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए अगर इसमें अगर मैं देखूँ, इसमें जो है रिंग रेजिड्यू भी है, तो कितना रिंग रेजिड्यू है, तो देखिए चलिए काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है पहला हो गया, यहाँ पर जो है दूसरा हो गया, यहाँ पर जो है तीसरा हो गया, यहाँ पर जो है चौथा हो गया, ठीक है। तो रिंग रेजिड्यू के लिए जो हमारा जो मान होता है कितना होता है, तो यहाँ पर जो मान वहाँ पर दिया गया था कितना है, तो +5 होता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर कितने रेजिड्यू हैं, तो 4 रेजिड्यू हैं, ठीक है। तो 4 रेजिड्यू के साथ इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो हमारा जो 4 रिंग रेजिड्यू है इसका जो मान आ जाएगा 20 NM आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर जो है इसका जो है मान आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको जो है
यहाँ पर जो है ऐड करते जाएंगे। इसके बाद जैसे ही ऐड कर देंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा 234 nm। ठीक है, यही हमारा क्या है, तो लेमडा मैक्स का मान यहाँ पर है। ठीक है, अ, इस तरह से यहाँ पर जो है किसी भी कंपाउंड का जो है लेमडा मैक्स का मान जो है आप आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है इसी तरह से जो है सभी कंपाउंड का जो है लेमडा मैक्स का मान पता करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अच्छे से कवर किया है। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।